कल हम लोगों ने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 10.2। आज हम जो है प्रूव करेंगे थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.3 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। क्या थ्योरम 10.4 लिखा हुआ है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप लोग देखिए। द लाइन ड्रॉन through the center of a circle to bisect a card is perpendicular to the card is perpendicular। ये मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया है, आप समझ जाइएगा। परपेंडिकुलर टू द कार्ड फिगर बनाएं। उस फिगर में आप समझिए कि इस थ्योरम में क्या गिवन है। थ्योरम्स में गिवन है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सेंटर से एक लाइन जो है कार्ड पे ड्रा की जा रही है। टू बाइसेक्ट अ कार्ड, जो कि कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर हम ए बी मेरा कार्ड है और यहाँ पे सी पॉइंट है, तो जो ओ सी लाइन है वो ए बी कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये थ्योरम्स में गिवन है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड, यानी कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि ए सी इक्वल टू बी सी इज परपेंडिकुलर टू कार्ड, यानी हम लोग को शो करना है कि ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये शो करना है। तो आप गिवन देखिए कि गिवन क्या है। गिवन है कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, ये गिवन है कि ओ सी बाइसेक्ट कार्ड ए बी। टू प्रूव ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये शो करना है। कंस्ट्रक्शन join OA and OB, join OA and OB, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रूफ देखिए बहुत आसान है। एक तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ही, मतलब थ्योरम में ही गिवन है कि इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ बी हैव। ये तो आप समझ रहे होंगे कि जब भी हम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स को शो करते हैं तो ये लिखने का स्टाइल है, ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न से लिखा जाता है। कंडीशन फर्स्ट, AC is equal to BC, it is given. Condition second, OC is equal to OC, this is common, and OA is equal to OB, radii of circle, radii of a circle। by triple S congruency, by side congruency
So triangle ACO is congruent to triangle BCO. We can say that by CPCT, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होगा, मैंने सपोज कर लिया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। एंगल 2 एंड एंगल 1 आर लीनियर पेयर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, तो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 1 के प्लेस पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज OC इज परपेंडिकुलर टू AB। इस तरीके से ये थ्योरम्स आपका प्रूफ हो गया। प्रिपेयर करिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा उसका। अब देखिए एक टॉपिक और आपसे डिस्कस करेंगे, सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर हम आपसे बात करें थोड़ा सा, हम आपसे कहें कि प्लेन में एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी इस पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक तो ये पास हो गया, एक ये पास हो गया, एक ये भी पास हो गया, यानी वन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स passes through single point यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो रहे हैं। अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं ऐसे, ये तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? ये एक सर्कल तो ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल आप और ही ऐसे सर्कल्स बना सकते हैं, ऐसे ऐसे इधर भी बना सकते हैं ये, यानी इस तरीके से आप जो है ऐसे कितने सर्कल्स पास होंगे? इनफाइनाइट सर्कल, यानी 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देयर आर इनफाइनाइट circles passing through 2 points, यानी 1 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं और 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ और ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं,
एक लाइन पे लाई करते हैं। अब अगर हम एक सर्कल ड्रा करें तो आप देखिए, अगर हम ऐसा सर्कल ड्रा करते हैं, ये ऐसा, तो ये पॉइंट्स आपका छूट गया, एक्सटीरियर हो गया। ऐसे अगर आप इन दो पॉइंट्स से अगर आप सर्कल ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट्स आपका छूट जाएगा। अगर आप इन दो पॉइंट्स को लेकर के सर्कल ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट्स छूट जाएगा। इसका मतलब कि जो अगर आप 2 पॉइंट से सर्कल ड्रा कर रहे हैं और अगर 3 पॉइंट्स एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो जो आपका 3rd पॉइंट होगा वो या तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। जैसे 2 पॉइंट्स को लेकर के जब हम सर्कल ड्रा करेंगे, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया था तो ये वाला पॉइंट्स एक्सटीरियर था, और जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के सर्कल बनाया तो ये पॉइंट एक्सटीरियर था। लेकिन जब मैं इस और इस पॉइंट्स को लेकर के सर्कल मैंने ड्रा किया तो ये वाला पॉइंट्स इंटीरियर हो गया। इसका मतलब जब हम 2 पॉइंट्स को लेकर के सर्कल ड्रा करेंगे और वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो या तो पॉइंट्स एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा। इसका मतलब कि अगर 3 पॉइंट्स एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम ऐसा कोई भी सर्कल्स नहीं ड्रा कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास हो, यानी एक न एक पॉइंट्स छूट जाएगा। ये किस केस में? जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हों, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हो। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब अगर हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट्स यहाँ, एक पॉइंट्स यहाँ, तो इन सभी पॉइंट्स से पास होने वाला केवल एक ही सर्कल होगा, यानी 1 and only 1 सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं ये नॉन कोलिनियर हैं, मतलब एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, तो इनको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम कितने सर्कल्स ऐसे ड्रा कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास होता हो? एग्जैक्टली 1 सर्कल, केवल 1 and only 1 सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सर्कल हम नहीं ड्रा कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास होता हो। तो ये आज के क्लास में आपने ये सीखा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होते हैं, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होते हैं, और अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं तो अगर हम सर्कल ड्रा करें तो या तो पॉइंट्स जो 3rd पॉइंट होगा या तो एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा। ठीक, यानी हम ऐसा सर्कल नहीं ड्रा कर सकते हैं जो इससे भी पास हो, इससे भी पास हो, इससे भी पास हो। ऐसा हम कोई भी सर्कल्स नहीं ड्रा कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास हो, और जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हों। हाँ, हम 3 पॉइंट्स इस तरीके से हों कि वो नॉन कोलिनियर हों, मतलब एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, तो हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास होगा। और कितने सर्कल ड्रा कर पाएंगे? एग्जैक्टली 1 सर्कल। ठीक है, तो ये आप जो है समझिए, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।